परमेश्वर हाँ जिसने बनाए तो बनाए थे उनका सर्वधूत था। सर्वधूत था, हाँ। उसने स्त्री से कहा, यह सत्य है कि परमेश्वर ने कहा आदम साथ में है, तुम बहुवचन है या एक वचन है? हम मर जाओगे ना मरोगे, एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। ये तुम भी जो है बहुवचन है, तुम भी बहुवचन है, क्योंकि अगर हम तुम को एक वचन करेंगे तो हम यहां पे सेट नहीं होगा। दोनों का संदर्भ में देखिए, यहां पे दोनों की दोनों से बात कर रहे हैं। क्या तुम खाओगे? यहां पे देखिए, सर्प ने उससे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, मैं खा सकती हूं नहीं है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको, नहीं तो मर जाओगे। दोनों के लिए कहा गया। और सर्प के साथ जो बातचीत हो रहा है दोनों के दोनों है। आदम भी वहां पे मौजूद है ना? क्या कोई डाउट है? आदम भी मौजूद है। तो पाप किसके जरिए आया फिर? 6 को 6 में हमें मिलता है उसका उत्तर कि आदम साथ में है या नहीं है। यहां पे हम देख रहे हैं, अतः जब स्त्री ने देखा वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यस, पति को भी दिया जो है ना, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, वित्त बोल के आया है इंग्लिश में, मतलब उसके साथ जो था उसी को दिया। वो हमारी भाषा में कि उसके संगी, उड़िया में है कि उसने मतलब ऐसा लिखा है वो। हाँ, वो बड़ा दुख की बात है कि हमारे हिंदी में वो शब्द जो है साथ था बोल के, अर्थात आदम जो उसके साथ था उसको भी दिया। अपने पति को जो शब्द है उसी में, और अपने साथ जो आदम था उसको भी दिया, ये शब्द आता है उसमें। तो दोनों से दोनों मिल करके है। और यहां पे हम देख रहे कि पाप कैसे वो दोनों पतन हो रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है कि पाप किसके द्वारा आया फिर? दोनों के दोनों साथ है, अभी क्लियर हो गया है? अभी तो ये नहीं कहेंगे कि छोड़ के चला गया था, यहाँ घूम रहा होगा, देख रहा होगा, नहीं, साथ में था, फिर भी ऐसा बात है। हैं? वही बात है ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं, दोष नहीं देना है ना। बहुत सारे पास्टर क्या बोलते हैं, स्त्री जब से पैदा हुआ, मतलब सृष्टि किया गया है, परमेश्वर का चेन और मनुष्य का चेन भी चल दिया है। ऐसा हो सकता है क्या? सही बात है ये। पाप किसके द्वारा आया? आदम वहां पे था, आदम वहां पे था, पर हम लोग इसमें देखते हैं कि पाप किसके द्वारा आया है? आदम के द्वारा आया। कैसे? आपको इसी में उत्तर है। देखिए, जब हवा ने फल खाया, क्या उसके आंखें खुली? नहीं। आंखें खुली थी, लेकिन जब आदम ने फल खाया, देखिए उसका 6 में देखिए, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने से तोड़कर खाया। पहले कौन खाया है? स्त्री। पहले वो खाई, लेकिन आंखें नहीं खुली। यहीं पे देखिए, नहीं खुली, और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब क्या होता है? उन दोनों की आंखें
ऐसा नहीं कि पहले खा के इनका आंखें खुला तब वो दिया, ऐसा बात नहीं है। पहले आधा पाप नहीं, आधा तो नहीं कह सकते एक्चुअली, वहां पे पता नहीं अगर वही खाती तो बात क्या होता, लेकिन उनके लिए आंखें नहीं खुला है। उनका नहीं खुला, दोबारा खाई तब नहीं, दोबारा वो नहीं खाई, एक ही बार ही वो खाई है। पहले खुद खाई, उसको कुछ भी नहीं हुआ, तब अपने पति को दे। जब वो खाया, क्यों असर पड़ा? स्त्री से ज्यादा आदम खाने के बाद क्यों असर पड़ा? हाँ, ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया बात। यही चीज है, सृष्टि में कहां से निकली है हवा? कोई बाहर की मटेरियल नहीं है, निकली कहां से? आदम से। परमेश्वर किसको बनाए? आदम के ऊपर वो जिम्मे, इसीलिए उसी के जरिए जब आदम ने आज्ञा को तोड़ा, उसी समय उसके दोनों का आंखें खुल गए। एक बार आप देखिए रोमियो 5 अध्याय का 12 को देखिए, रोमियो 5 अध्याय उसका 12 वचन। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। धन्यवाद। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। वो एक मनुष्य कौन है? कैसे? मनुष्य तो स्त्री भी हो सकती है। सही बात है, इसमें दिखा ये एक शब्द आया है ना पहले। इसीलिए जैसा एक मनुष्य, दो मनुष्य होता तो हवा को मिलाते। और उसके नीचे नीचे कॉन्टेक्स्ट में एक बार थोड़ा नीचे पढ़ के जाइए बाबू। और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हाँ, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हाँ, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने पर पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। यस, थैंक यू। हम लोग सीख रहे हैं मनुष्य का पतन। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य कौन है? लेकिन जब उत्पत्ति आप 3 अध्याय में आ जाते हैं तो वो अभी वो पुत्र नहीं रहा है। हाँ, मनुष्य परमेश्वर की नजर में कौन है? पापी है। ये बात हमेशा याद रखिए। परमेश्वर 2 आयत में था, जैसे 3 अध्याय में आते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में एक पापी है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन बोल के हम लोग 3 में देखते हैं कि पाप किसके द्वारा आया, मैं आप लोग को बताया, और पाप क्या लेके आया मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि जब मनुष्य के पतन होने का मेन कारण है पाप, और ये पाप क्या लेके आया है जी? श्राप को लाया, और मृत्यु को लाया, और डर भय को लाया, और पीड़ा। और पाप क्या लेके आया? और यीशु मसीह हमें किस चीज से उद्धार करने के लिए आया है? पाप से उद्धार करने के लिए आया। कितने लोग कहते हैं पाप से उद्धार करने? क्या हमें पाप से यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया? क्या आपने उद्धार पाया है? समस्या क्या है? पाप है ना। मनुष्य कब पतन हुआ? जब उसके जीवन में पाप आया। बाइबल में लिखा है कि तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी, आदम से उसने कहा तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया। क्या पत्नी की बात सुनना सही है या गलत है? वो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। परमेश्वर डायरा वाले तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसी में कहानी। लेकिन उससे पहले
क्या आप उद्धार पाए हैं? यस, बहुत अच्छा, पाए हैं। किस चीज से उद्धार पाए? पाप से उद्धार पाए। इसका मतलब दोबारा पाप नहीं करना। तो क्या आप पाप नहीं करते हैं? तो उद्धार कैसे हुआ? नहीं पाए। बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाप से हमारा उद्धार हो चुका है। बस यही है कि जब आप दोबारा पाप करते हैं, गलतियों को प्रभु के पास लेकर के जाना है, क्षमा मांगना है, क्षमा होगा, बुरा है तो होगा। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्या पाप कर सकता है? नहीं करना। सोच समझ के बोलिए। नहीं करता है, नहीं करता। अच्छा ठीक है, एक और सवाल मैं घुमा के आ रहा हूं। उद्धार बिना पवित्र आत्मा का कोई उद्धार पा सकता है? नहीं। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। यस। तो पवित्र आत्मा रहते हुए क्या आप पाप कर सकते हैं? इसका मतलब आप पाप ही नहीं कर रहे हैं। पाप भी करते हैं और पवित्र आत्मा अंदर भी है। उद्धार पाए हुए फिर भी पाप कर रहे हैं। ये बड़ा कंफ्यूज वाली बात है। हाँ, ठीक। ये सारे सवाल थोड़ा सा रुक जाइए। ये सारे सवाल हमें समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा रहते हुए क्या पाप कर सकता है? नहीं। जब हम गलत चले जाते तो पाप छोड़ दे। दिन में कितने बार पवित्र आत्मा बाहर अंदर बाहर होगा? अभी गलत किया फिर निकल जाना, अभी सही किया फिर आ रहा हूं, अंदर बाहर अंदर बाहर। बहुत गंभीर बात है, ये सब जानना जरूरी है कि क्या पवित्र आत्मा रहते हुए मैं पाप कर सकता हूं? क्या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप कर सकता है? अगर वो करता है तो क्या वो उद्धार पाया हुआ है? क्योंकि पाप, हमें देख रहे हैं कि पाप से हमारा उद्धार का मतलब क्या है और वो कैसे होता है, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। पहले समस्या को जानिए और उसके बाद समाधान को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। पाप जो है किसके जरिए आया है? आदम के जरिए। और ये जब पाप आया है, ये तीन चीज को लाया है। पाप अकेला नहीं आया, पाप तीन चीज को लाया है। पहला विषय, पाप जो है पेनाल्टी को लाया है। द पेनाल्टी ऑफ सिन, अर्थात पाप किसको लाया है? पेनाल्टी मतलब नहीं, दंड। पाप किसको लाया है? दंड को लाया। जिस दिन आदम ने पाप किया उसको क्या चाहिए? दंड, है ना। जिस दिन तो खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। क्या आदम वहां मरा था? मर गया था। आदमी से मर गया। तो संसार मतलब शरीर में पाप बुराई करते हैं तो पाप आदमी से मरेगा। परमेश्वर कहा कि तुम जिस दिन फल खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओ। क्या उस दिन मरा या नहीं मरा? आत्मिक तौर से मरा था, शारीरिक तौर से। ठीक है, देखेंगे। सामर्थ के साथ आया है, द पावर ऑफ सिन। पाप कैसे आया है? पाप में शक्ति है। आप विश्वास करते हैं? खींचता है, फंसाता है। पाप में बहुत शक्ति है। योएल की पुस्तक में पढ़ेंगे तो इस्राएल लोग अपने बेटी को बेच के क्या पी रहे थे? दारू, दाखरस पी रहे थे। इतना सामर्थ्य इसके अंदर। समय हो जाएगा तो अपने आप आपको खींचेगा। है कि द पावर ऑफ द पेनल्टी ऑफ सिन, द पावर ऑफ सिन। तीसरी बात है द प्रेजेंट ऑफ सिन।
पाप जो आया है, पाप आ गया, इसका मतलब ये तीनों चीज को वो लाया है। क्या क्या लाया? दंड को लाया है, सामर्थ के साथ आया है, और उसका उपस्थिति है। चर्च के अंदर पाप का उपस्थिति है? हैं? नहीं, चर्च से बाहर ही है, अंदर नहीं है। क्या शैतान चर्च के अंदर घुस जाता है? सही बात है। मन को भटकाता है, मन को भटकाएगा, सुझाव देगा, मनुष्य होता है, तो क्या चर्च के अंदर पाप नहीं होता है? होता है, लेन देन होता है। चर्च के अंदर ही ज्यादा पाप होता है। अगर पास्टर जी किसी को ज्ञान के लिए बोल दिया तो पीछे बैठ के, अच्छा इसको बुला है, हमको क्यों नहीं बुलाया, उसको स्वागत किया है, हमें नहीं किया, ये सब कहां से आ रहा है? ये चर्च के अंदर ही सोच आता है ना, ये आने के बाद बुराई सोचते नहीं है सारा चीज। तो मेरे प्रियो, आज हम देखना है कि जिस दिन आदम ने पाप किया है, वो पाप ये तीनों चीज को लाया है। ये बहुत बड़ा समस्या है। वो पतन हो गया, और ऐसा भयानक हथियार के साथ वो पतन हुआ है, हरदम उसको दंड देने के लिए तैयार है। वो दंड क्या है मैं बताने वाला हूं। उसका शक्ति है, हरदम इसको गिराने के तैयार में है। और तीसरा, उसका उपस्थिति। हर जगह में पाप का उपस्थिति है। ऐसा कोई जगह नहीं देश में जहां पाप नहीं। घर में, बाहर में, नदी में, नाला में, हर जगह पाप है। तो इस पाप से हम बचेंगे कैसे? मनुष्य पतन हो गया है, बुरी तरह से पतन हो गया। पाप आकर के इसको इन्हीं चीजों, मतलब चारों तरफ इसको क्या कर दिया है? घेर दिया है। उसने बचने का कोई चांस नहीं। इसीलिए बड़े बड़े बाबा लोग जो है तुरंत क्या करते हैं? पाप में गिर। इवन दाऊद भी पाप में गिर गया, क्योंकि इसके अंदर इतना शक्ति है। आप सोच सकते, इतना बड़ा राजा वो भी पाप में। तो आइए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कि पाप आया है। आप लोग अगर इसको देखेंगे एक बार मेरे साथ खोलिए, रोमियो 6 अध्याय। हमारा पतन कैसे हुआ ये मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद हमारा उद्धार कैसे हुआ वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, थैंक यू। आइए रोमियो उसका 6 अध्याय का 23 को एक बार पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। धन्यवाद। तो पेनाल्टी जो है, दंड क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। ये दंड है। मृत्यु क्या है आपके लिए? दंड। जो कोई पाप किया है वो मरना सुनिश्चित है, उससे बचने का कोई चांस नहीं। आदम को भी कहा कि जिस दिन तो फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। सवाल यहां उठता है कि आदम क्या उस दिन मर गया था? मृत्यु वहां से शुरू हुआ। जब पाप आया, पाप का दंड क्या लेके आया? पाप मृत्यु लेके आया आदम के जीवन में। पर वो वहां मरा था या नहीं? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, मृत्यु का मतलब क्या है जी? वेरी गुड। मृत्यु का डेफिनेशन है अलग होना। मेरे शरीर से प्राण अगर अलग हो गया तो मेरा क्या हो गया? मृत्यु हो गया। उस दिन भी आदम का मृत्यु हुआ था। किस तरह से? आत्मिक। तो क्योंकि उसको पेनाल्टी है ये, वहां पे वो मर गया। मरने का मतलब क्या है? 3 का 8 को एक बार पढ़िए। उत्पत्ति 1, 2, 3 में ही हम लोग सीखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय पिता में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वासिका के देशों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। हाँ, जैसे इनकी आंखें खोला, ये लोग किससे छिप गए हैं? यहोवा परमेश्वर से छिप गए। छिपने का मतलब क्या है? उससे अलग।
दिन और रात का मिलन नहीं हो सकता, ज्योति और अंधकार का मिलन नहीं, इसीलिए अपने आप अलग हो जाए। जहां ज्योति आ रहा है वो अपने आप को भगा रहा है। पहले तो ऐसा नहीं कर रहा था, पहले तो मिल रहा था, खेल रहा था, लेकिन पाप इसको क्या किया है, आत्मिक, इसी को कहते हैं आत्मिक मृत्यु, अर्थात परमेश्वर से वो क्या हो गया, अलग हो गया, और कुछ नहीं, परमेश्वर से वो अलग हो गया। ये है मनुष्य का सबसे बड़ा पतन, इसको कहते हैं आत्मिक मृत्यु की। जिस दिन तो खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा, अगर मर के जगह में बोलूंगा तो अलग हो जाएगा, मुझसे क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं आत्मिक मृत्यु। उस दिन से लेकर के हम सब के सब अभी क्या हो गए, मरे हुए। इसीलिए मेरे प्रियो यहां पे हम देख रहे कि वो उस दिन आत्मिक तौर से मर गया, ठीक है। और उसका व्याख्या मैं उद्धार के बारे में बताऊंगा। तो 3 प्रकार का मृत्यु है, आप लोग को मैं बताऊंगा। मृत्यु कितने प्रकार का है बाइबल में, 3 प्रकार। वो क्या क्या है, हम कैसे उसमें उद्धार पाएंगे, हम देखेंगे, ठीक है।